तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। जैसे कि हमारी एक सीरीज चल रही है मैथमेटिक्स अवकलन की, जिसमें अवकलन का हमारे लेक्चर चल रहे हैं और हम अब तक त्रिकोणमिति फलनों का अवकलन गुणांक, प्रथम सिद्धांत से किस टाइप से अवकलन गुणांक करते हैं, और कल के जो हमारा जो पुराना कल का लेक्चर था वो दो फलनों के गुणनफल और भागफल का अवकलन गुणांक किस टाइप से करते हैं वो देखे थे हमने कल के वीडियो में। और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो क्वेश्चन भी किए थे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए थे, लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ क्वेश्चन और बच चुके हैं, तो वो क्वेश्चन को कर लेते हैं। और इसके बाद फिर अपन नेक्स्ट प्रश्नावली के ऊपर जाएंगे, जो कि टी वाला जो आता है हमारे पास, टी मान के अपन अवकलन गुणांक किस टाइप से करते हैं वो अपन सीखेंगे अगले वीडियो में, यानी कि अगले लेक्चर में। ठीक है, तो आज का लेक्चर फिर से अपन दो फलनों का अवकलन गुणांक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए हैं उनको कर लेंगे आज, और फिर अपन कल नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि हमने कल देखा था कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी हमने किए थे कल के वीडियो में, और फॉर्मूले भी देखे थे, अलग अलग तरीके से फॉर्मूलों को कैसे लिखा जाता है, गुणनफल और भागफल के दो फलनों वाले। दो से यदि अधिक फलन आ जाते हैं तो हमने उसी टाइप से अपने को अवकलन करते जाना है जब तक कि पूरा अवकलन ना हो जाए। ठीक है, तो आज फिर से अपन एक क्वेश्चन देखते हैं। एक ही क्वेश्चन नहीं देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की एग्ज़ाम में आया है, काफ़ी बार पूछा जाता है, उन क्वेश्चन को अपन करेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ताकि आपका तैयारी भी होते चली जाए और रिवीजन भी होते चले जाए। चलिए, तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है, सिद्ध करने के लिए है, सिद्ध करना है तो अपने को देखना है कि सिद्ध करने को क्या बोला गया है, उसी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, सिद्ध करने वाले के लिए हमको आंसर तो मालूम रहता है सिद्ध करने में कि अपने को वो लाना है। यदि बोल दिए कि y इक्वल टू 2x सिद्ध करो, तो अपने को 2x आंसर लाना है। मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए, हमको सिद्ध करने वाला आज क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? दो क्वेश्चन करेंगे एक टाइप से, ताकि एक क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ पहले, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं दे दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, यदि y इक्वल्स टू x अपॉन x प्लस 5 हो तो x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू y इंटू 1 माइनस वाई को सिद्ध कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, IMP कह के लिखिए इसे। ठीक है, तो क्या है हमारे पास क्वेश्चन, y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 5, ठीक है, हो तो सिद्ध कीजिए x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू 1 माइनस वाई। ठीक है, तो इसमें जो अपने को देखना है इसको कि किस फॉर्म में है, भागफल के फॉर्म में। जैसे कि मैंने कल भी समझाया था कि भागफल का फार्मूला होता है अंश बटा हर वाला। ठीक है, उस फॉर्म में अपने को इसको तोड़ना है, सरल करना है, उसके बाद इस फॉर्म में ले आना है। क्या फॉर्म में? सिद्ध करने को क्या बोला है हमारे को? सिद्ध करने को बोला है x इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू 1 माइनस वाई। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अपन जानते ही भागफल का, यानी कि किस टाइप से अपन अवकलन गुणांक ज्ञात करते हैं दो फलनों का, तो लिखिए आप सोल्यू लेट, ठीक, y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 5। इसको पूरा लिखना है दिए गए फंक्शन का x के सापेक्ष अवकलन करने पे। ठीक, इतना लिखना है आपको, है ना। तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स इक्वल टू, अपने फॉर्मूला क्या था हमारा, हर इंटू अंश का अवकलन गुणांक माइनस अंश इंटू हर का अवकलन गुणांक अपॉन हर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हर क्या है हमारे पास, x प्लस 5, तो लिखिए x प्लस 5 इंटू अंश का अवकलन, तो क्या लिखेंगे, x का अवकलन डी बाई डी एक्स इंटू एक्स, ठीक, माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 5 का अवकलन अपॉन हर का होल स्क्वायर, यानी कि x प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक, इतना समझ में आया? इतना समझ में आ जाने के बाद आपको क्या करना है, फिर से स्टेप, नेक्स्ट स्टेप लिखना है x प्लस 5। तो x का क्या हो जाता है 1, क्योंकि x पे 1 की घात है, तो n माइनस 1, यानी कि 1 माइनस 1 क्या हो गया 1। ठीक, माइनस x, इसका क्या हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा, x का 1। ठीक, तो क्या आ गया हमारे पास ये। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? ठीक है,
आ गया समझ में? हम्म? आ गया। यहाँ पे कैसे किया आपको मालूम हुआ? मैं जैसे समझा रहा हूँ आपको, देखना है, थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं यार, ये दिख नहीं रहा है ना? क्या किया हमने, एक्स प्लस यानी कि हर इंटू अंश का अवकलन गुणांक माइनस अंश इंटू हर का अवकलन गुणांक अपॉन हर का होल स्क्वायर करने के बाद क्या आया, एक्स प्लस फाइव माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस फाइव का होल स्क्वायर। ठीक, तो भैया एक से एक घट जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 अपॉन एक्स प्लस फाइव का होल स्क्वायर। ठीक, डी बाई डी एक्स लिखते चलना है। अब अपने को देखना है क्या क्या सिद्ध करने बोला है। इसके इंटू में एक्स आएगा तो अपन दोनों पक्षों में एक्स का गुना करने पे लिख सकते हैं। दोनों पक्षों में एक्स का गुना करने पर तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू डी वाई डी एक्स यानी कि डी वाई बाई डी एक्स, ठीक, इक्वल टू एक्स इंटू डायरेक्ट लिखो 5x अपॉन एक्स प्लस फाइव का होल स्क्वायर। ठीक, इतना आ गया समझ में? अब नेक्स्ट स्टेप क्या लाना है अपने को, y इंटू वन माइनस वाई। ठीक, तो क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ दो, सरल कर दो, 5 अपॉन एक्स प्लस फाइव का होल स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस फाइव का होल स्क्वायर। ठीक, इतना समझ में आ गया? ये सॉरी, स्क्वायर नहीं आएगा इसमें, कि भैया आप तोड़ेंगे तो दोनों का गुना होगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसमें से क्या करना है अपने को कि भाई इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको 5 अपॉन एक्स प्लस फाइव, इसको अपन 1 माइनस, नेक्स्ट स्टेप देखो, एक्स अपॉन एक्स प्लस फाइव इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस फाइव लिख सकते हैं ना। यदि तिर्यक गुना हो जाएगा तो यह आ जाएगा 5 अपॉन एक्स प्लस फाइव। ठीक, तो क्या हो जाएगी नेक्स्ट स्टेप, एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस फाइव इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस फाइव। अब भैया ये आ गया आंसर। अब इसको एक स्टेप और करेंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, अपन अब जानते ही है कि ये इक्वल टू किसके इक्वल टू है, वाई के इक्वल टू है, यानी कि हमारा जो फंक्शन दिया है उसके इक्वल टू दिख रहा है ना। तो भैया इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू 1 माइनस, ये भी उसी फॉर्म में है, फंक्शन के फॉर्म में, तो वाई लिख सकते हैं इसको। तो ये जो दिया गया फंक्शन हमारा सिद्ध हो गया। तो लिखो हेंस कह के नीचे, अतः सिद्ध किया, ये आंसर होगा। तो समझ में आया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, देख सकते हैं आप। आया समझ में? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि ना आया हो समझ में तो फिर से मैं एक बार देख लेता हूँ, समझा देता हूँ, है ना। तो हमारे पास फंक्शन दिया है y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस फाइव। ठीक, भागफल में दिया है तो दो फलनों का भागफल का अपन इसमें फॉर्मूला लगाएंगे और सिद्ध क्या करने बोला है, एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू 1 माइनस वाई। ठीक, तो आपने को लिखना है लेट कह के या दिया है कह के y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस फाइव, इक्वेशन नंबर 1 दे दो और दिए गए फंक्शन का अवकलन गुणांक करने पर किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष आपको लिखना है। तो दो फलनों का जो भागफल का हमने फॉर्मूला कल के वीडियो में देखा ही है कि भैया हर इंटू अंश का अवकलन गुणांक माइनस अंश इंटू हर का अवकलन गुणांक अपन हर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे वही अप्लाई किया है हमने। तो अंश क्या है, एक्स है, और हर क्या है, एक्स प्लस फाइव है। तो भैया अंश इंटू हर का अवकलन गुणांक यानी कि अंश हर क्या है, एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स का अवकलन गुणांक माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव का अवकलन गुणांक अपान एक्स प्लस फाइव का होल स्क्वायर। ठीक है, करने के बाद हमारे पास एक्स का 1 हो जाता है, एक्स प्लस फाइव लिखते हैं इसको, और इसका भी 1 हो जाएगा और 5 का 0 हो जाएगा। तो सीधे डायरेक्ट लिख दिए हमने माइनस एक्स। ठीक है, तो ये प्लस एक्स और माइनस एक्स घट जाएगा तो ठीक नीचे क्या आ जाएगा, नीचे तो एक्स प्लस फाइव का होल स्क्वायर चलते रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, एक्स से घट गया 5 अपान एक्स प्लस फाइव का होल स्क्वायर। ठीक, 5 अपान एक्स प्लस फाइव का होल स्क्वायर। अब इतना लाने के बाद अपने को देखना है सिद्ध करने क्या बोला है, एक्स है तो दोनों पक्षों पर अपन एक्स का क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। एक्स का गुना कर देने के बाद क्या आ जाएगा, 5 इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस फाइव का होल स्क्वायर। इसको अपन तोड़ देंगे और ठीक है, 5 अपॉन एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस फाइव में लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी कि जो 5 बटा एक्स प्लस फाइव है इसको 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 5 के रूप में भी लिख सकते हैं अपन, क्योंकि अपन को सिद्ध करना है। तो ये जो वाला फंक्शन है किस रूप में आ गया हमारे पास, ये एक्स अपॉन एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल टू दिया है हमको, यहाँ से देखो आप। तो अपन इस फंक्शन को y भी तो लिख सकते हैं, इसलिए अपन ने यहाँ y लिखा है।
उसी टाइप से यहाँ पे भी वही है, तो 1 माइनस वाई लिख दिए, तो हमने प्रूव कर दिया। ठीक, कि हमको जो प्रूव करने की बोला था वो प्रूफ हो गया, एक्स इंटू डी वाई डी एक्स अपॉन वाई इंटू 1 माइनस वाई प्रूफ हो गया। ठीक है, आप आंसर करके प्रूफ भी लिख सकते हैं, आपका आंसर आ गया। ठीक, 5 में 5 नंबर आपके पक्के। ज़्यादा नंबर में भी आता है, कम नंबर में भी आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, देखने में लंबा लगता है। e⁻x वाला है, बहुत बार क्वेश्चन में आया है, हर बार आया, हमारे टाइम भी आता था जब हम पढ़ते थे, उस टाइम भी बहुत बार आता था। तो कौन सा क्वेश्चन है देख लेते हैं अपन। ठीक है, क्वेश्चन है e⁻x प्लस e⁻−x अपॉन e⁻x माइनस e⁻−x। ठीक, इसका अवकलन गुणांक ज्ञात करना है। जैसे लिखते हैं अपन, क्वेश्चन है e⁻x प्लस e⁻x माइनस x e⁻x माइनस e⁻−x। ठीक, ये क्वेश्चन है हमारे पास, दिख रहा है ना आपको, इसका अवकलन गुणांक ज्ञात करना है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन सही लिखे या नहीं। e⁻x प्लस e⁻x माइनस x अपॉन, ठीक है ठीक है। तो भैया यही भागफल के रूप में है, तो वही फार्मूला वही लगेगा अपने पास, dy/dx लिखूँ, y इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास दिया है y इक्वल टू क्या है, ये दिया है, तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पे तो हमारे पास हर क्या है, e⁻x माइनस e⁻−x। ठीक, dy/dx किसका करना है, अंश का, e⁻x प्लस e⁻−x। ठीक है, माइनस e⁻x प्लस e⁻−x dy/dx e⁻x माइनस e⁻−x। ठीक है, अपॉन e⁻x माइनस e⁻x का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना आगे अब क्या करना है, देखो बहुत ही सिंपल है। e⁻x का अवकलन e⁻x ही होता है, जिसमें माइनस है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो लिखो e⁻x माइनस e⁻x, इसका क्या हो जाएगा, e⁻x का e⁻x ही हो जाएगा, e⁻−x का क्या हो जाएगा, e⁻−x का माइनस e⁻−x। ठीक, ये हो जाएगा, तो कोष्टक में लिख दो माइनस e⁻x प्लस e⁻−x इंटू, इसका भी वही होगा e⁻x। अभी ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, तो ये प्लस हो जाएगा e⁻−x। ठीक है, अपॉन में पूरा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, e⁻x माइनस e⁻−x अपॉन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये किस फॉर्म में आ गया, किस फॉर्म में आ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में ये आ गया है, और ये किस फॉर्म में है, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है ना। तो अपन इसको किस टाइप से लिख सकते हैं, e⁻x माइनस e⁻−x का होल स्क्वायर माइनस e⁻x प्लस e⁻−x का होल स्क्वायर अपॉन e⁻x माइनस e⁻−x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड e माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में है, तो इनके इक्वल टू क्या होता है, चूँकि अपन जानते ही है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो इनको तोड़ दो उस रूप में, क्या हो जाएगा, e⁻2x प्लस e⁻2x माइनस 2ab, यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे e⁻x इंटू e⁻−x, तो ये कट जाएगा। ठीक, कट जाएगा नहीं, आधार समान होने पे घातें घट जाती है। ठीक, तो इसको अपन डायरेक्ट लिख रहे हैं, है ना, माइनस e⁻2x प्लस e⁻2x प्लस 2। ठीक, अपॉन e⁻x माइनस e⁻−x का होल स्क्वायर। अब देखो, अब एक कोष्टक से हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा ये, और इससे ये कट जाएगा। ठीक, और ये माइनस का गुना हो जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो -2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 अपॉन e⁻x माइनस e⁻−x का होल स्क्वायर, यही आंसर होगा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन को। आंसर क्या आया हमारे पास, 4 अपॉन e⁻x माइनस e⁻−x का होल स्क्वायर। ठीक, ये आंसर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। ना समझ में आ गया ना आपको। यहाँ पे थोड़ा सा हम माइनस लगाना भूल गए थे, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, तभी कटेगा। ठीक है,
चलिए, तो हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो काफ़ी कर लिए, इसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन अपन सॉल्व नहीं करवा सकते। यदि हर एक क्वेश्चन करवाएंगे, जो हमने बेसिक है जिससे हमारे हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, वो क्वेश्चन हमने पूरे कवर कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आएगा नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ, ठीक है। तो कल अपन फिर से मिलते हैं, धन्यवाद।